भारत के तेजस फाइटर जेट ने एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक यूरोफाइटर टाइफून को टफ कंपटीशन दिया है। एक्सरसाइज की शुरुआत भारत के सुलूर एयरबेस पर हुई। इस दौरान आईएएफ के वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को उड़ाया और जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून को रोका। यूरोफाइटर टाइफून को जर्मन एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स उड़ा रहे थे। तेजस की इस कैपेबिलिटी को देख जर्मन एयरफोर्स के पायलट हैरान रह गए। उन्होंने यह भी कहा, मैं इस अभ्यास में और ज्यादा उड़ान भरने के लिए उत्सुक हूं। यह पहली बार था जब जर्मन वायुसेना ने भारत में एयरफोर्स के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इस पार्टिसिपेशन को जर्मनी की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के चीफ वीआर चौधरी ने कहा कि इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस ने अपनी कैपेबिलिटी साबित की है और दिखाया है कि साइज डज नॉट मैटर। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में तेजस ने यूके, स्पेन और जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज की। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज भी एक्सरसाइज का हिस्सा रहे। तेजस साइज के हिसाब से इन सभी एयरक्राफ्ट से छोटा है। एयरफोर्स चीफ चौधरी ने कहा कि तेजस छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन कैपेबिलिटी में किसी भी एयरक्राफ्ट से कम नहीं है जो एक्सरसाइज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तेजस ने अपना मेटल साबित किया है। पहली बार तेजस को इतने अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइज का मौका मिला। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमें तेजस की परफॉर्मेंस पर गर्व है और मुझे उम्मीद है कि हमारे काउंटर पार्ट्स भी तेजस की परफॉर्मेंस के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और 1 या 2 एयरक्राफ्ट अपने साथ ले जाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति भारत में हुई 6 डेकेड्स में सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिला, एक दूसरे के एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने का मौका मिला। ग्राउंड स्टाफ ने टारमेक मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सीखा और हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। जर्मन एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स ने कहा कि हम सबके पास अलग अलग सिस्टम हैं, सब ने एक साथ कॉमन फोर्स की तरह काम किया और सीखा। इस इंसिडेंट के बाद जर्मन लेफ्टिनेंट जनरल गेरहार्ड्स ने कहा, मैंने आज उड़ान भरी और यह बहुत अच्छा था। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स का विमान आया और हमें रोका। एलसीए तेजस अपने डेवलपमेंट के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। यह विमान आईएएफ की रीढ़ बन रहा है, जिसने फाइटर जेट को अपने भंडार में शामिल कर लिया है और जल्द ही इसे पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर अपने अग्रिम ठिकानों पर तैनात करेगा। तेजस को जल्द ही नॉर्दर्न एरिया में परिचालन भूमिकाओं में तैनात किया जाएगा, जहां इसे पाकिस्तान के F-16 और F-17 का सामना करना होगा। हालांकि तेजस के यूरोफाइटर टाइफून को एंगेज करने की घटना ने इस इंडिजिनस जेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। यूरोफाइटर टाइफून एक यूरोपीय मल्टीनेशनल ट्विन इंजन सुपरसोनिक कैनार्ड डेल्टा विंग मूल रूप से एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो के एक ज्वाइंट होल्डिंग कंपनी ने किया है। यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन का प्रतिनिधित्व करने वाली नाटो यूरोफाइटर और टॉर्नेडो मैनेजमेंट एजेंसी इस परियोजना का प्रबंधन करती है और प्रमुख ग्राहक है। यूरोफाइटर टाइफून का डेवलपमेंट फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ। इसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के बीच एक बहुराष्ट्रीय सहयोग से शुरू किया गया था। इससे पहले जर्मनी, इटली और यूके ने संयुक्त रूप से पनाविया टॉर्नेडो लड़ाकू विमान का विकास और तैनाती की थी। हालांकि डिजाइन अथॉरिटी और ऑपरेशनल जरूरतों पर असहमति के कारण फ्रांस ने इस समूह को छोड़ दिया और अपने स्वदेशी डसॉल्ट राफेल विकसित करने की परियोजना पर काम करने लगा। यूरोफाइटर टाइफून एक अत्यधिक फुर्तीला विमान है। हवा में डॉग फाइट के दौरान यूरोफाइटर टाइफून को इंजेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। टाइफून को स्टॉर्म शैडो, ब्रिमस्टोन और मार्टे यार मिसाइलों सहित विभिन्न हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया है। टाइफून ने लीबिया में युद्ध के दौरान यूके की रॉयल एयरफोर्स और इतालवी वायुसेना के साथ हवाई टोही और जमीनी हमले के मिशनों को अंजाम देते हुए अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी।